हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था आपको और बोला था आप ट्राई करिएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से आएगा। बेसिक मतलब फंडामेंटल जो क्लियर करना है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तो उस तरह के क्वेश्चंस में ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है? अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, एक क्वाइन जो है उसको 3 टाइम्स हम टॉस करते हैं। तो सबसे पहले और हर एक के केस में आपको क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट ई का गिवन एफ। अभी अलग अलग पार्ट्स में ई अलग है, इवेंट एफ जो है अलग है, लेकिन सब में जो कॉमन होगा वो क्या होगा कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, 3 क्वाइंस को एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तो उसके लिए जो सैंपल मतलब उससे एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस होगा ना, ठीक है ना, वो हर एक केस में तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होता था याद करिए, मैंने आपको बताया था 11th वाले चैप्टर में, बहुत डिटेल में मैंने बताया था। ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपने 11th की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि 11th की जो प्रोबेबिलिटी वाली जो वीडियोस हैं वो बेसिकली मैं ओल्ड सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में था, उसके अकॉर्डिंगली बनाया है। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एनीवेज, जब एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करें या 3 क्वाइंस को साइमल्टेनियसली एक ही बार टॉस करें, सबके लिए ये सिंपल स्पेस जो होता है ये सेम होता है, हेड 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 टेल। ठीक है, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल। ये हो गया 4, यहां से आ जाएगा 4, अब टेल से स्टार्ट हो जाएगा। सो टेल हेड टेल 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 टेल, ठीक है ना, और टेल टेल टेल। देखिए कितना आ रहा है, 8 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं गड़बड़ हुआ, एक कहाँ पे गड़बड़ हुआ, रुकिए फिर से वही। मैं एक्चुअली जो लिखने का मेरा तरीका है, हेड 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 टेल हेड, ठीक है ना, हेड टेल टेल, यहाँ टेल से स्टार्ट करिए, टेल हेड हेड, ठीक है ना, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब 8 आ जाने चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 8 होते हैं। ये आपको पता है, टोटल आउटकम्स 8 होते हैं। अब चलिए यहां पे मैं फिर से बोलूं कि सैंपल स्पेस, अब आगे के जितने क्वेश्चंस हैं ना, सब में आपको सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए। अगर यहां पे आप कमजोर हैं तो 11th की हमारी वीडियोज है, वहां पे जाके आप देखेंगे सबसे पहले। दूसरी चीज कि सैंपल स्पेस निकालना आपको जैसे 2-3, जैसे क्वाइन टॉस करना, डाई को थ्रो करना, जो डेक ऑफ कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, वहां से कोई कार्ड खींचना, इन्हीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है ना, तो इनमें तो कम से कम एक्सपर्ट हो जाइए। एनीवेज, अब मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट, पहली चीज की ये सिंपल स्पेस है मेरा एक्चुअल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे एसोसिएटेड। अब इसी सैंपल स्पेस की एसोसिएटेड या इसी सैंपल स्पेस के सबसेट्स होते हैं ना, ये जो भी मैं लिख रहा हूं, क्या इवेंट्स, जैसे ई और एफ। तो फर्स्ट पार्ट में ई क्या है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थ्योरी फर्स्ट वीडियो देखिए, इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, वहां पे मैंने बताया था क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है ना, क्या बोला है कि थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, ये है मेरा। तो देखिए यहां पे थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, यहाँ पे थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, यहाँ पे थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, यहाँ पे थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है। तो ई जो इवेंट है वो क्या है कि थर्ड टॉस में हेड आए, बाकी 2 पे क्या आता है फर्क नहीं पड़ता है। तो इस ई को फेवर करने वाले यहां से जो आउटकम्स है वो क्या है, हेड हेड हेड। यहां से देखिए मैंने लिखा है ना, जहां पे थर्ड, समझिएगा,
जहां पे ये थर्ड क्वाइन हेड शो करेगा वही आपको लिख लेना है। ऑब्वियस सी बात है, 4 आउटकम्स आएंगे, टेल टेल हेड। ये हो गया ई। तो पहले सिंपल स्पेस लिखिए, वहां से इवेंट्स को कैसे लिखते हैं ये भी प्रैक्टिस होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन करने में आप स्ट्रगल करेंगे। अब चलिए जरा यहाँ पे आते हैं। एफ जो इवेंट है वो क्या है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। वेरी इंटरेस्टिंग। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट 2 टॉस जब होगा उसमें हेड आए तो इसको क्या क्या फेवर करता है? यहाँ पे देखिए, इसको मैं दूसरे कलर से करूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं पिंक ले लेता हूं। चलिए, फर्स्ट 2 टॉस देखिए, यहाँ पे हेड आना चाहिए, ये फेवर करेगा एफ को। ये भी देखिए फर्स्ट 2 टॉस में हेड, ये भी फेवर करेगा, ये नहीं करेगा। देखिए सेकेंड टॉस में हेड नहीं आया, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी, अब कोई नहीं करेंगे। तो एफ को जो फेवर करते हैं ये दोनों, फर्स्ट 2 टॉसेस में क्या होने चाहिए? हेड। तो ये आ गया हेड 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 और हेड हेड टेल। अब चलिए, जब ये निकाल लिया आपने तो अब आप एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यही पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए, सिंस दिस इज इक्वल टू क्या होता था? प्रोबेबिलिटी। अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मत लगाइए, एन वाला ज्यादा आसान होगा। मैं 2 फार्मूले बताया था ना, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन ऑफ एफ, यही फार्मूला था ना। अब चलिए, इन दोनों में कॉमन कितने हैं जरा इस पे देखिए। हेड 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 देखिए, ये कॉमन है 1, और देखिए और तो कोई नहीं है, और कोई नहीं है, मतलब एक ही इवेंट जो है कॉमन है। तो इसका मतलब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? तो देखिए कितने हैं? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स 1/2। स्मार्टली करना पड़ेगा। मैंने हर एक को कुछ हिंट, जैसे ये रेड या ग्रीन करके मैंने दिखाया। ग्रीन क्या था? इस ई को फेवरेबल आउटकम्स, और जो पिंक थे वो क्या थे? एफ को। और यहाँ पे ये जो मैंने एरो खींचा ये कॉमन है, इंटरसेक्शन है। समझ में आ गया? मैं यहाँ पे बोलिए तो मैं लिख भी देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ना, कोई इशू नहीं। एंड ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें केवल एक ही आ रहा है, एच एच एच। चलिए ठीक, ये एंड है। एंड अगर अच्छे से नहीं बना तो मैं लिख देता हूं एंड। बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियरली समझा पाया कि नहीं? अब चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकेंड पार्ट में ई क्या बोल रहा है? इवेंट। तो ई के लिए अब यहां पे फिर से आप लिखेंगे, ई मेरा क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या बोला है? एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए। तो ई के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, मैं नीचे ही करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर समझ में आ गया, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे सिंपल स्पेस चाहिए। एक काम कर लेता हूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ना, तो आराम से हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन सेकेंड में यही से करता हूं, सेकेंड नहीं सेकेंड पार्ट। ई मेरा क्या होगा? यही से देखिए, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है ना। अब मैं ये कलर इरेज करता हूं। अब इस क्वेश्चन के लिए फिर से मैं वही कलर यूज करूंगा। तो चलिए, ई के लिए मैं ग्रीन यूज कर रहा था, तो देखिए क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड्स चाहिए। 3 हेड्स रहेंगे तब भी चलेगा, ये भी फेवरेबल है ई का। 2 हेड देखिए, ये भी फेवर करेगा, यहाँ पे भी 2 हेड्स है, ये भी फेवर करेगा। ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी 4 आउटकम्स आ रहे हैं, और वो क्या क्या है यहाँ पे जरा आप लिख दीजिए। तो ई के इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स है, हेड हेड हेड, ठीक है ना, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। ये हो गया। अब चलिए लगे हाथ यही से एफ निकाल लीजिए फ्रेंड्स। सो एफ क्या हो जाएगा? यहां पे आते हैं। सो एफ विल बी, एफ इस केस में एफ क्या है? एटमोस्ट 2 हेड्स। ध्यान दीजिए, ये बोला ना कि एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट मतलब अधिकतम 2 हेड्स, मतलब 0 हेड रहेगा तब भी चलेगा, 1 हेड रहेगा तब भी चलेगा, 2 हेड रहेगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, क्या लिखा है ना? एटमोस्ट 2 हेड। ये नहीं फेवर करेगा, ये फेवर करेगा, ये भी फेवर करेगा, 2 हेड है।
एक हेड है, ए भी फेवर करेगा, ये भी फेवर करेगा, ये भी फेवर करेगा, ए भी फेवर करेगा, ए भी फेवर करेगा। तो यहाँ पे एफ बहुत बड़ा आ गया। तो यहाँ पे एफ के लिए मैं फ्रेज फिर से यहाँ से लिख देता हूँ। तो एफ में क्या क्या आएंगे, चलिए एफ के फेवरेबल मैंने पिंक किया था। एट क्या लिखा है, एटमोस्ट, अधिकतम, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम रहेगा चलेगा, 2 भी रहेगा तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, मैं जहां जहां पिंक किया हूं वो सब आ जाएंगे। दिस टी एच एच ए भी आ गया, टी एच टी ए भी आ गया, टी टी एच ए भी आ गया, टी 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 ये भी आ गया। ठीक है ना, एफ मेरा पूरा ये है। 1 2 3 4 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब चलिए अगेन मुझे यही निकालना है, क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे मैं निकाल लूं, चलिए फ्रेज यहां पे मैं लिखता हूं, नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन, कॉमन क्या क्या होगा, यही से देखिए 3, ये तो नहीं आएगा, एच एस टी, देखिए ये आ रहा है एच एस टी, ठीक, फिर एच टी एच ए भी आ रहा है, टी एच एच ए भी आएगा, कहां गया टी एच एच, ये 3 कॉमन है। तो क्या हो गया, कॉमन में मेरा क्या क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में एच एच टी एच और टी एच एच। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा बस। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, दिस विल बी क्या, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एफ। तो कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन में 3 है और एफ में टोटल कितने हैं मैंने काउंट किया था 7। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 3/7। प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं थर्ड, अब आते हैं थर्ड क्या है, थर्ड में क्या पूछ रहा है, ई और एफ अलग अलग से आपको निकालना पड़ेगा फिर से। तो क्या बोला है इस केस में, ई क्या है, ई है एटमोस्ट 2 टेल्स। ई जो बोला है ना कि कम से कम, सॉरी एटमोस्ट मतलब कम नहीं, अधिकतम, एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब मैक्सिमम 2 टेल्स हो सकते हैं। तो 2 टेल रहेगा तब भी चलेगा, 1 टेल रहेगा तब भी चलेगा और 0 टेल रहेगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे बस एक ये नहीं आएगा, टी टी टी, इसमें 3 टेल्स है, बाकी सब के सब आ जाएंगे, सब के सब आएंगे। लिख लीजिए क्या क्या है, एच एच एच, इसमें 0 टेल, ए भी आएगा, ठीक है। चलिए एच एस टी ए भी हो गया, इसमें 1 टेल है देखिए। फिर नेक्स्ट एस टी एच ए भी आएगा, 1 ही टेल है, एस टी एच ये बिल्कुल आएगा। फिर फोर्थ देखिए एस टी टी, मैक्सिमम 2 टेल्स, तो यहाँ पे 2 टेल्स है, ए भी आएगा। टी एच एच 1 टेल है, ए भी आएगा फ्रेंड्स, टी एच एच। फिर नेक्स्ट चलते हैं, टी एस टी ए भी आएगा, टी एस टी देखिए ए भी आएगा। और कहा गया, टी एस टी मैंने लिखा था, ये देखिए टी टी एच ए भी आएगा, 2 टेल। यहां पे लास्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 टी है, 3 टेल्स है। क्वेश्चन में क्या बोला था, एटमोस्ट 2 टेल, अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम 2 टेल, 1 टेल रहेगा तब भी चलेगा, 0 टेल रहेगा तब भी चलेगा। अब आते हैं जरा एफ, एफ क्या है यहाँ पे, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1, ठीक है ना। तो 1 रहेगा, 1 से आगे मतलब 1 रहेगा तब भी चलेगा, 2 टेल रहेगा तब भी चलेगा, 3 टेल रहेगा तब भी चलेगा। मतलब इसमें 0 टेल वाला हटा देंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा देखिए, ये देखिए 1 टेल आ गया, ए भी, यहाँ पे भी 1 टेल, ए भी चलेगा, यहाँ पे 2 टेल्स चलेगा, 1 टेल चलेगा, 2 टेल्स ये भी चलेगा, 2 टेल्स ए भी चलेगा, और लास्ट में जो हमने छोड़ा था 3 टेल्स ए भी चलेगा। इसमें क्या बोला, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम, तो 1 या 1 से अधिक टेल्स यहां पे आएंगे। बस इंटरसेक्शन आप निकालेंगे, बहुत आसान है। ई इंटरसेक्शन एफ जरा निकाल लीजिए,
देखिए ये गायब होगा और ये बाकी सब के सब आएंगे। देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब आएंगे। तो एक बार लिख देता हूँ HST, ये देखिए कॉमन है, STH ये कॉमन है, STT ये कॉमन है, THH ये कॉमन है, TST ये कॉमन है, TTH ये कॉमन है। टोटल 6 होने चाहिए, 6 है। ठीक है, अब ऐसा हम इंटरसेक्शन क्यों निकाल लें, क्योंकि हमें पहले से पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, फार्मूला मेरे पास है क्या, N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई N ऑफ F, ये फार्मूला है। इंटरसेक्शन में अभी मैंने काउंट किया 6 एलिमेंट्स थे और F में कितने हैं, 7 है, तो 6/7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। कितना आसानी से हमने निकाला और कितना इजी वे में। लेकिन आपको ये सिंपल स्पेस तो आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आप बताइए कोई क्वेश्चन आप कर पाते फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन मतलब एक भी पार्ट इसका नहीं कर पाते। जब ये मुझे पता चल गया, निकाल लिया, तो अब उसके अकॉर्डिंगली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मुझे पता है, फटाफट मैं हर एक पार्ट को करते गया। होपफुली मेरा जो एफर्ट है इस वीडियो का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से ये मैं इसको लूंगा आपका बेसिक क्लियर करने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। मोर ओवर अगर कहीं पे कोई डाउट है और इवन इफ यू डिफर with my solution, then also drop a comment so that let me know where is the problem, still the problem you are facing. okay, so ये problems को मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूंगा। अगर आपको स्टिल डाउट है, मेरे ख्याल से डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट है पहली वीडियो सबसे पहले आप जाएं जहां पे मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया था, उसके बाद फिर वापिस आके देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिटेल में कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा ये डार्क है बट कोई इशू नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन शुरू में था ना, क्वेश्चन 6 जब मैं दिखा रहा था तो यहाँ पे लिखा है ना कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है E गिवन F। E हर एक क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, F भी अलग अलग, और ये क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक करना है। 6 हमने कर लिया, 7 पे आते हैं। 2 coins are tossed once, बस ये तो और आसान हो गया। वेयर फर्स्ट पार्ट में लिखा है E टेल appears on one coin shows head, फर्स्ट पार्ट E। फिर सेकेंड पार्ट में क्या, नो टेल appears नो हेड appears। अब आप अच्छे से करेंगे उसी तरीके से डाई। तो 7 और 8 क्वेश्चंस आप ट्राई करके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीखने का तरीका यही होता है, न आना, मैं आपको बार बार बोलता हूं, नहीं आता है ये बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि आप प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं करते, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अप्रोच नहीं करते, इसमें बुराई। अगर अप्रोच करते हैं, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अप्रोच सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज चलना चाहिए। एक बार 2 बार करते करते परफेक्शन आ जाता है। क्वेश्चन 7 और 8 मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।